ईरान ने सीज फायर का प्रपोजल ठुकरा दिया है। इसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि अब इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि ईरान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मंगलवार यानी कि 7 अप्रैल तक की आखिरी डेडलाइन दी गई थी। उन्होंने कहा अगर ईरान वो काम कर दे जो उसे करना चाहिए तो ये वॉर बहुत ही जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन ईरान ने जो जवाब दिया है उसे ट्रंप ने अहम माना है और बताया है कि लेकिन ये अहम तो है लेकिन नाकाफ है। ट्रंप का कहना है कि ये जंग एक चीज के लिए है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर कोई डील नहीं होती तो ईरान के पास भी कोई भी पावर प्लांट नहीं बचेंगे। ये सारी बातें ट्रंप ने 6 अप्रैल को व्हाइट हाउस में हुए ईस्टर एग रोल इवेंट के दौरान कही है। अब जरा मामले को समझिए। ट्रंप लगातार ईरान पे दबाव बना रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोले, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आम लोगों के जुड़े ठिकाने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका की तरफ से डेडलाइन रखी गई थी। अमेरिकी हिसाब से मंगलवार रात 8 बजे और भारत के हिसाब से बात करें तो वो समय है बुधवार सुबह 5:30 बजे का। हॉर्मुज का रास्ता बहुत ही अहम है। इससे पहले दुनिया की करीब 20% एनर्जी सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से ईरान ने इसे लगभग बंद कर दिया था, जिससे ग्लोबली एनर्जी को दिक्कत हो गई। और इस बीच सीज फायर की भी कोशिश चल रही थी कि अमेरिका और ईरान दोनों को एक शांति प्रस्ताव का ड्राफ्ट मिला था, जिसे पाकिस्तान ने तैयार किया था। लेकिन ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट वाले प्लान को पिछले ही हफ्ते खारिज कर दिया था। ईरान ने अपने जवाब में 10 शर्तें रखी। इनमें क्या क्या है वो भी बात करते हैं। उस पे भी पूरे इलाके में पूरी तरह से संघर्ष खत्म हो, यानी कि जहां पे भी जंग चल रही है ईरान के अलावा भी वो भी खत्म हो, जैसे गाजा है। ये सब चीजें साथ ही साथ हॉर्मुज वाला रास्ता भी उसे सेफली आवाजाही का प्रोटोकॉल बने। जितने भी बैन या फिर सैंक्शन लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाए और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। शर्त के मुताबिक ये सारी जानकारी ईरान के सारी एजेंसी ने दी है। वहीं CNN ने ईरान के तनसनी एजेंसी के हवाले से बताया कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 180 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजर चुके हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसमें से करीब 70% जहाज ईरान और उसके सहयोगी देश के हैं, जैसे कि चीन, भारत, पाकिस्तान, तुर्की। अब पाकिस्तान का रोल भी समझ लीजिए। पाकिस्तान ने 1-2 स्टेप वाले प्लान दिया था। पहले तो सीज फायर की बात कही थी, फिर 15 से 20 दिनों में बड़ा समझौता। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के बड़े डेलीगेशन में जुटे थे ताकि तनाव को कम किया जा सके। लेकिन ईरान ने कहा कि वो उन बैठकों में शामिल नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि वही किसी भी तरह के अल्टीमेट या धमकी के तहत बातचीत नहीं करेगा। उसने हॉर्मुज को तुरंत खोलने की मांग को भी मना कर दिया है और कहा है कि वो बिना गारंटी के सीज फायर नहीं करेगा। उसकी मांग है कि पक्का भरोसा मिले कि अमेरिका और इजराइल आगे हमला नहीं करेंगे। यानी मामला अभी भी फंसा हुआ है। एक तरफ डेडलाइन और धमकी है और दूसरी तरफ शर्त और भरोसे की मांग चल रही है। अब देखना ये है ट्रंप क्या करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जैसे शेयर करें, लाइक करें और आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।